हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, विच इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। बट गाइज ना, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। इतनी बड़ी हो गई। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट अ सेकेंड। यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो देखो, पहले ना आप ना बहुत छोटे से मतलब 5th से पढ़ते हुए आ रहे हो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि असर्टिव, डिक्लैरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हम एक बार क्विक उसका रिकैप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मानो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन में। जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया गया है विच इज़ इन इम्पेरेटिव, तो अब इम्पेरेटिव को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इम्पेरेटिव तो है आपका, जैसे कि इम्पेरेटिव क्या होते हैं, जैसे प्लीज़ वाले सेंटेंस होते हैं ना। प्लीज़, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो या कोई ऑर्डर दे रहे हो तो वो इम्पेरेटिव में आता है, राइट। तो इसमें क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिए इम्पेरेटिव में, उसको आपको किस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको मानो इंट्रोगेटिव में करना है। तो अब कैसे करोगे, तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आई होप आपको पता होगा। तो हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सो बेसिकली गाइस, फर्स्ट इज आर असर्टिव विच इज़ नोन एज ऑल्सो डिक्लैरेटिव सेंटेंस। तो अगर हम देखें, इस सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंटेंस दिया है चलो मानो शी इज़ नॉट इन मूड, ओके, तो ऐसे दिया है शी इज़ इन मूड, राइट। तो आपको ना उसको सिंपल से ट्रांसफॉर्म करना होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एंड वर्ब इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो जैसे कि आई गेट अप अर्ली, है ना, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वही हमारे आते हैं। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में कांट दिया हुआ है तो अब वो आपको कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कैन में हो जाएगा, और सेंटेंस भी आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस वैसे होते हैं, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। जैसे कि what will be the next video of learning spy flaws, और फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे कि कांट यू टेल देम टू गो अवे। ठीक है, अगर आपको बोला इसको आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? यू कैन टेल देम टू गो अवे। हमने क्या करा, बस थोड़ा रीअरेंज करा है, सिंपल सेंटेंस करा है, कांट का क्या कर दिया, कैन कर दिया, और उसको एफर्मेटिव बना दिया, राइट। अगर मैं चलो मानो मैंने दिया दे विल कम टू योर पार्टी, तो इसको आपको इंट्रोगेटिव में करना है। तो कैसे करोगे? विल दे कम टू योर पार्टी, राइट। तो जैसे कि जो होते हैं ना, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये पहले लगते हैं, ठीक है। और जैसे विल हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका पहले लगता है, ओके। तो वो बहुत इजी है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। तो जब आप कोई डिमांड कर रहे हो, कोई ऑर्डर कर रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका इम्पेरेटिव में आता है। और कोई एडवाइस कर रहे हो, जैसे कि देखो, गिव मी दैट बुक, क्लोज द डोर, राइट। आपको उसको अच्छे से पता है। जैसे मैंने बोला प्लीज़ स्टॉप दिस वर्क, है ना, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, क्लोज द वर्क, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि गिव भी आता है, क्लोज आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलो, तो देखो, चलो कौन सा वाला लेते हैं एग्जाम्पल। यस, सो हरीश वुड लाइक यू टू पास द सॉल्ट टू हिम। इसको आपको इम्पेरेटिव में करना है। हरीश वुड लाइक यू टू पास द सॉल्ट टू हिम। तो क्या करोगे, हरीश क्या कह रहा है कि आप सॉल्ट पास कर दो उसको। तो वो कैसे बोलेगा, प्लीज़ पास द सॉल्ट टू हरीश, राइट। प्लीज़ कहोगे ना, किसी से आप रिक्वेस्ट करो कि वो सॉल्ट मुझे दे दो या फिर हरीश को दे दो, राइट। तो प्लीज़ पास द सॉल्ट टू हरीश,
ठीक है। और अगर कोई ना, आप ना सेंटेंस को देखा करो, सेंटेंस को आप रिपीटेडली पढ़ा करो कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। उसमें ना आपका जैसे ऑर्डर भी ऐसे कुछ भी आ सकता है, सो डोंट वरी। अब एक्सक्लेमेटरी है। सो ना क्या होता है एक्सक्लेमेटरी में, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अब आप कहते हो ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है, जैसे कि आप आज आपकी फ्रेंड आ रही है, तो यू विल बी एक्साइटेड, यू विल मेक एवरीथिंग good for her, and you will make some food for her and some decorations, right? So you would be excited. तो देखो what a lovely roses these are. तो एक एक्सक्लेम एक्सप्रेस करना या फिर कोई विश एक्सप्रेस और कमांड एक्सप्रेस करना इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे कि दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। मैंने लिखा ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। अब ना इसको आप कैसे करोगे, मतलब एक्सक्लेमेटरी में कैसे करोगे, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस या फिर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बट आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि सेंटेंस का आप अपोजिट करो, या कोई भी ना वर्ब का आप अपोजिट करो, ठीक है, तो वो, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। I hope it is clear to you all. So guys, let's do some exercises. तो आपको देखना आपके कितने सही जाते हैं। So now let's do some exercises. So सेकेंड वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाला मैंने आपको बोल दिया था ना, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस वाला। अब देखो, राधा फील्ड इन अ अटेम्प्ट टू कन्विंस मी, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे करोगे आप, लेकिन जो है मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेट अस डू। तो देखो, राधा फील्ड इन अटेम्प्ट टू कन्विंस मी, ठीक है। तो इसको आपको अब करना है। अब देखो, फील्ड का अपोजिट क्या होता है ये बता दो। सक्सीड होता है, राइट, सक्सीड होता है, राइट। अब क्या करोगे, आप क्या करना चाहोगे, यहाँ पर आपको नेगेटिव में चेंज करना। नेगेटिव का क्या होता है, नॉट भी आना चाहिए उसमें, राइट। बट ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। अगर आप देखोगे फील्ड में ईडी लगा हुआ है, विच इज़ पास्ट टेंस। सो हे व्हाट यू विल डू, आपको देखो, नॉट करते हो ऐड सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट के लिए कहते हो डिड करते हो। तो क्या करोगे, डिड नॉट सक्सीड, राइट। सो राधा डिड नॉट सक्सीड इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी। मीनिंग चेंज नहीं हुआ ना, राधा मतलब सफल नहीं हो पाई मुझे कन्विंस करने के लिए, मुझे मनाने के लिए, राइट। तो हमने मीनिंग भी चेंज नहीं करा और हमारा काम भी हो गया, राइट। अब ये है, तरुण इज़ नॉट हैप्पी विद द चेंज इन द सिलेबस। इसको अफर्मेटिव में करना है, सिंपल सेंटेंस में करना है। सो व्हाट यू विल डू, देखो, तरुण इज़ अनहैप्पी विद द चेंज इन द सिलेबस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको मीनिंग चेंज नहीं करना। अगर हम हैप्पी नॉट को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, नॉट को रिमूव कर दिया, तो आप कर सकते हो तरुण इज़ हैप्पी हो जाएगा, फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं है ना हैप्पी। तो तरुण इज़ अनहैप्पी विद द सिलेबस विद द चेंज इन सिलेबस। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है हु डजंट नो हर, इसको अफर्मेटिव में करना है। तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि हु वगैरह आते हैं ना इंट्रोगेटिव वाले, तो आप एवरीवन कर सकते हो उसका अफर्मेटिव में अगर करना होता है। तो एवरीवन नोज हर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नाउ दे विल कम टू योर पार्टी, इसको इंट्रोगेटिव में करना है, राइट। सो वेरी इजी, विल दे कम टू योर पार्टी, मैंने आपको बताया था। तो देखो, द चिल्ड्रन इन द स्लम आर पिटीफुल, अब इसको आपको एक्सक्लेमेटरी करना है। हाउ, देखो हम ना देखो मे से स्टार्ट करते हैं, व्हाट से स्टार्ट करते हैं, हाउ से स्टार्ट करते हैं, ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम स्टार्ट। सो बेसिकली इसमें कैसे हो जाएगा, हाउ पिटीफुल द चिल्ड्रंस इन द स्लम आर, ऐसे मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमने एक्सक्लेमेटरी में भी कर दिया। आई एम श्योर आना विल एबल टू मेक इट प्रैक्टिस टुडे, तो ऐसे करके तो इसमें बोला गया है इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स मीन्स वांट, शी, आरंट ही, राइट, ऐसे। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं से आई एम श्योर। तो विल, अब देखो हेल्पिंग वर्ब ये है ना, विल आना बी एबल टू मेक प्रैक्टिस टुडे,
वॉन्ट शी, वॉन्ट हमने यहाँ ऐड करा है, वॉन्ट शी, वॉन्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज इन यू कैन से इन द पास्ट टेंस, ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी इट इज़ इन फ्यूचर टेंस, सॉरी, तो ये फ्यूचर में तो हम वॉन्ट ऐड करेंगे, राइट। अब देखते हैं, यू रियली मस्ट नॉट क्रिएट सच रक्स, इट मीन्स डिस्टर्बेंस, रक्स मीन्स डिस्टर्बेंस, तो आप कैसे कर सकते हो इधर कि डोंट क्रिएट सच रक्स, बिकॉज हेयर आपको इम्पेरेटिव में करना, ज़रूरी नहीं है सेंटेंस गिव प्लीज से हो स्टार्ट, अगर मैं करूँ प्लीज़, लेकिन आप ना डोंट ऐड कर सकते हो, विच इज़ मोर गुड। नाउ हेयर व्हेन रतन्स मदर पास्ड अवे ही वाज एक सेकेंड इनकॉन्सोलेबल, सो हेयर ही वॉज इनकॉन्सोलेबल, इनकॉन्सोलेबल का उल्टा क्या होता है, कॉन्सोलेबल, ऑफकोर्स कॉन्सोलेबल। अब यहाँ पर ना कॉन्सोलेबल हो गया, उल्टा कर दिया, लेकिन नॉट ऐड कर देंगे तो मीनिंग तो वही रहेगा ना, इनकॉन्सोलेबल, नॉट ऐड कर दिया तो इसका मतलब नॉट कॉन्सोलेबल मीन्स इनकॉन्सोलेबल, राइट। तो कैसे लिखोगे, रतन व्हेन रतन मदर पास्ड अवे ही वॉज नॉट कॉन्सोलेबल, नॉट कॉन्सोलेबल मतलब नॉट कॉन्सोलेबल नहीं, वो कॉन्सोलेबल नहीं थी, तो वही हुआ ना इनकॉन्सोलेबल, राइट, अपोजिट हो गया उसका। नाउ कांट यू टेल देम टू गो अवे, चेंज टू अफर्मेटिव, यू कैन टेल देम टू गो अवे, ये मीनिंगफुल बन रहा है, अब कैन यू टेल देम टू गो अवे भी सही है और यू कैन टेल देम टू गो अवे भी सही है। तो अब ये बाकी सारे हैं, ये आपको आपके लिए होमवर्क में है, तो ये आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख के बाकी ट्राई कर सकते हैं। एनी डाउट या फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।